नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट के क्रियान्वयन के लिए निकली 5,221 पंचायतों में मोबिलाइजर भर्ती की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम चरण में थी। कई जिलों में नियुक्तियां हो गई थी, कई जिलों में आदेश जारी होने वाले थे और ठीक उसके पहले मंडला जिले से स्वच्छताग्राही संघ की ओर से एक याचिका लगाई जाती है, जिस पर जबलपुर हाई कोर्ट इस भर्ती प्रक्रिया को रोक देता है और पूरे मध्य प्रदेश में स्टे लागू हो जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 17 या 18 ज़िले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल हैं और वहाँ उन्हीं जिलों की 5,221 पंचायतों में ये मोबिलाइजर की भर्ती प्रक्रिया कंडक्ट की जा रही थी। तो ये फरवरी में ये पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया था। तब से लेकर फिर लॉकडाउन आ गया और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यायालयों का काम भी इस लॉकडाउन से प्रभावित हुआ था। लेकिन अब कोरोना मध्य प्रदेश से लगभग समाप्त हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि अब प्रतिदिन 50 से कम केस आ रहे हैं। तो अब इसका निराकरण जल्दी हो, इसकी कोशिश हो रही है और इसी कोशिश की कड़ी में खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के राजेंद्र सुल्तान नाम के जो मोबिलाइजर भर्ती में चयनित उम्मीदवार हैं, उन्होंने जबलपुर हाई कोर्ट में अपने वकील साहब हैं वृंदावन तिवारी साहब, उनके जरिए एक याचिका जो पहले से इस पूरे मामले में चल रहा था उसमें वो एक पार्टी बने हैं। उन्होंने अपनी एक पिटीशन फाइल की है और उन्होंने कहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया अब लंबित हो रही है, काफ़ी देर हो चुकी है। कई लोग अपना प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ के मोबिलाइजर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वो चयनित हो गए हैं, अब वो बेरोजगारी का शिकार हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण के निपटारा जल्दी से जल्द किया जाए। और कई तर्क भी दिए गए हैं, जो कहा गया है कि पहले से 5 अंक दे दिए गए हैं स्वच्छताग्राहियों को, फिर उनको अलग से प्राथमिकता क्यों दी जाए, इस पर भी उन्होंने अपनी याचिका में सवाल खड़े किए हैं। हमारी बात हुई है वृंदावन तिवारी साहब, जिन्होंने ये आवेदन लगाया है कि उनको भी एक पार्टी बनाया जाए और इसकी जल्द सुनवाई की जाए। तो फिलहाल लिस्टेड नहीं हुआ है, उनका ये आवेदन सबमिट हो चुका है, लेकिन लिस्टेड नहीं हुआ है सुनवाई के लिए। जल्दी ही इस मामले की सुनवाई होगी और उसमें ये जो याचिका लगाई गई है राजेंद्र सुल्तान की ओर से, कि ये याचिका राजेंद्र सुल्तान ने भले अपने निजी तौर पर लगाई है, लेकिन दरअसल ये उन लोगों की आवाज़ है जो चयनित हो चुके हैं। तो एक तरीके से उन लोगों का एक संघ मान लीजिए जो लगातार ज्ञापन दे रहा था मध्य प्रदेश में उन जिलों में जहां पर ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो ये याचिका उनकी ओर से लगाई गई है। अब इसको स्वीकार करके लिस्ट में हाईकोर्ट कब शामिल करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उनका वकालतनामा जमा हो चुका है और इस समय हाई कोर्ट की वेबसाइट पे दिखाई भी दे रहा है वृंदावन तिवारी साहब का नाम, उससे साफ है कि इस मामले पर अब सुनवाई जल्दी होगी, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक भी अब मध्य प्रदेश में लगभग समाप्त होने को है। तो जब भी सुनवाई होगी, उम्मीद करते हैं कि मोबिलाइजर भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो विवाद है वो सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट की ओर से उसमें फैसला आएगा और ये विवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जो मोबिलाइजर भर्ती प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं कि कुछ ही 1-2 हफ्तों में पूरी कर ली जाएगी। जहां पर नहीं हुई है या जहां रिवाइज होना है पूरी कर ली जाएगी और पैसा अधिनियम का क्रियान्वयन का काम जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर उसके बाद शुरू हो सकेगा। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमें देनी थी, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। आपकी राय बताएं कमेंट बॉक्स में, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट में क्या हुआ, क्या चल रहा है, आपको सिर्फ हम ही बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए।